और हमारा अकीदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे है, कुरान पे है, यही पे हमारा ईमान है। बाकी की हम बहुत सी पुस्तकें पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे, ये मत समझ लेना कि इसका अकीदा और ईमान यही है ना। हमारा अकीदा ईमान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की जात पर, उसके फरमान पे है। समझ लीजिए ना। मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट करूंगा, अगर आप सुनने के माहौल में हैं। मेरी दो आदतें हैं, पहले तो मैं एक दो मंत्र देता हूं, फिर अपनी बात शुरू करता हूं। अगर इजाजत हो तो एक तो मंत्र दे देना। चलिएगा, सुनिएगा। बहुत से पढ़े लिखे आप हजरात बैठे हुए हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वो भी बहुत पढ़े लिखे होंगे, और बहुत कायदे के साथ सुनिएगा। मैं एक मंत्र देता हूं, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर मंत्र देता हूं। सुनिएगा, ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। आप अपने भी सुनेंगे, बेगाने भी सुनेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? अच्छा बोलो, हाई स्कूल कितने पास किए? जरा हाथ उठाएं, बताइए। बहुत लोग। चलिए, जितने लोग हाथ उठाइएगा मैं उससे इसका अर्थ मालूम करूंगा, उसकी परिभाषा मालूम करूंगा। आप बताइएगा क्या? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुलो न धर्मा ते लोके बुधार भूता। आप समझ गए कि नहीं समझे? पढ़े तो हाई स्कूल हो आप। अबे 7th क्लास से ये स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब आप पढ़े नहीं हैं। हाँ, खाली मार्कशीटें लेके टहल ले, खाली डिग्रियां लेके टहल ले। और आजकल का यो मामला चल रहा, डिप्लोमा लेके घूम रहे हैं, है नहीं? अब बाबू मेरे भाई मेरी तरफ तवज्जो दे, सुनिएगा मेरे भाई। ए बाबू, खामोश हो जाइए। चच्चा अभी कहाँ, ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देख होता क्या है। आप सुनेंगे तो मैं सुनाऊंगा, है नहीं? सारा मामला पीछे जो था वो हो गया, वो खत्म करो। अब यहाँ से नया प्रोग्राम स्टार्ट करो। आप इसका अर्थ नहीं समझ पाए ना? इससे आसान मैं मंत्र देता हूँ, आप समझ जाइएगा। देखिएगा ना, इनसे आसान दे देता हूँ। हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे। अथर्ववेद हो, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, उपनिषद हो, भागवत गीता हो, यथार्थ गीता हो, भविष्य पुराण हो, 18 पुराण हो, उठा के देख लेना। मंत्र बड़ा सोहरा है, मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, मंत्र बड़ा ब्यूटीफुल है। आप कहेंगे मौलाना साहब हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप कितने भी मंत्र दे दें, आप समझ पाओ या ना समझ पाओ, जब मैं समझाऊंगा ना, मुस्तफा का जिक्र हर जगह मौजूद नजर आए। पढ़ो तो यार, कम से कम पढ़े हो तो पढ़ो। मैं एक मंत्र देता हूं, इससे आसान हो सकता है आप समझ जाए। क्या? जगतपति असीना साधु अश्का सगंध गुणवेत्रम गिरिहिनी गंधा अति ज्योति प्रकाशम नकमस्तक भूरिष्ठम गंगा जमन विशानम पंडितम गहुदानम स्वाहा। बोलो, समझे कि नहीं समझे? आप भी सोच रहे हैं यार शराफत भाई किसको बुला ला है नहीं? सोच रहे कि नहीं सोच रहे? नहीं समझ पाए? इससे आसान वाला मंत्र दे दूं, हो सकता है समझ जाएंगे। बहुत है अपन के पास अंबार लगा हुआ, आसान वाला दे दूं ना? नहीं बता रहा, इतने में बस हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, अभी जब इसका अर्थ बताऊंगा, उल्लेख करूंगा, तब आपकी समझ में आएगा। अच्छा, अभी तो मैं मंत्र दो, चले आपने कहा नहीं दो तो मैं नहीं दूंगा, बात खत्म कर देता हूं। हाँ सही बताओ। अच्छा, कितने लोग और बीच तकरीर से सुन के भाग जियो? जरा जल्दी हाथ उठा के बोलो। अब समझदार है। मैं एक मंत्र और देता हूँ, बहुत से मंत्र है मेरे पास है। कृष्ण अर्थान्यार्थम पृथ्वी मध्यम रुशिक्षार्थम बलवंतम लमलह्यम प्रस्थम नम महावीरम प्रारूपम प्रादीपम स्वाहा। ये भी नहीं समझे होंगे, नहीं समझे होंगे। खैर मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन चलते चलते बहुत सोहरा मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णमा पूर्णमेदिच्छति पूर्णस् पूर्णमदाय पूर्णमासिच्छति। ओम शांति शांति शांति। ये चच्चा के ऊपर हमने पढ़ा है। ताली मत बजाओ ना। ये इसलिए ये चाहते थे कि शांति का माहौल हो। ये शांति का माहौल, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान शांति का मुल्क है।
अमन का मुल्क है, यहाँ पर सब लोग रहते, सबकी आजादी है, सब भाईचारगी के साथ रहते, मोहब्बत के साथ रहते हैं। ईद भी होती है, होली भी होती है, दिवाली भी होती है, मुहर्रम भी। हर एक त्योहार यहाँ पे रंग बिरंगे त्योहार हैं। ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। अभी हम आपको बताएंगे, एक तरफ कुरान पढ़ेंगे, एक तरफ ऋग्वेद अथर्ववेद पढ़ेंगे, बात तभी समझ में आ जाएगी। इन्होंने इशारा किया है, मैं आपको समझा के जाऊंगा। जरा एक बार मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर दे। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। हजरात, जिक्र शहीद आज़म है, इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले। मेरी आवाज तो नहीं है कि जान मोहम्मद जैसा पढ़ सकूं और जनाबे अशहद भाई की तरह पढ़ सको। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शराफत भाई ऑलरेडी शायर हैं, इंटरनेशनल शायर हैं, इनके जैसी आवाज नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा तकिया कलाम है। दिल है कि मानता नहीं बगैर नबी की नात पढ़े, है नहीं? एक बार पढ़ देना, सुनेंगे ना आप, क्योंकि देखे मेरे बाद अब कोई नहीं है। आखिरी कड़ियों जो कुछ है सब कुछ लुटा दो सुभान अल्लाह के नाम पे। ज़बान से जो कुछ देना है खर्च कर दो, क्योंकि जितनी ज़बान यहाँ पे हिलाओगे ना सवाब अल्लाह ताला ढेरों अता फरमाएगा। हुसैन की मोहब्बत है दिल में तो बोलिएगा। एक बार पेशगी के साथ कह दो सुभान अल्लाह। अगर दिल में मोहब्बत है हुसैन की तभी बोलिएगा, आवाज नहीं है। हजरत के कदम को चूमते हुए मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, एक बार और कह देंगे या रसूल अल्लाह। अच्छा, शेर मुलाहिदा फरमाए कि दिल में हुसैन लब पे बस नाम करबला। अगर करबला वालों से मोहब्बत है तो बोलिएगा कि दिल में हुसैन लब पे बस नाम करबला। दिल में हुसैन लब पे बस नाम करबला। आशिक के लिए है यही इकराम करबला। आशिक के लिए है यही इनाम करबला। अरे दिल पे करार होता है, दिल बेकरार होता है, दिल बेकरार होता है। उस वक्त इरफान कब आती है याद जब भी हमें शाम करबला। आती है याद जब भी हमें शाम करबला। आती है, हजरत के हाथ में मुसाफा करिएगा। आती है याद जब भी हमें शाम करबला। आती है याद जब भी हमें शाम करबला। और करबला से पैगाम जो मिला है, शेर मुलाहिजा फरमा ले। करबला से पैगाम आपको देना, मुलाहिजा फरमाए। सब कुछ लुटा दो इश्क रसूल करीम में। बोला ना सुभान अल्लाह। सब कुछ लुटा दो इश्क रसूल करीम में। सब कुछ लुटा दो इश्क रसूल करीम में। अरे देता सबक है दहर को पैगाम करबला। देता सबक है दहर को पैगाम करबला। अरे पैदा हमारे कल्ब में जब भी हमें शाम करबला। आती है याद जब भी हमें शाम करबला। आती है याद जब भी हमें शाम करबला। लब पर जो आ गया है कभी नाम करबला। लब पर जो आ गया है कभी नाम करबला। दिल ने किया है शौक से इकराम करबला। दिल ने किया है शौक से इकराम करबला। अरे अपने हर एक रंग दो
अपने हर एक रंज जो अलम भूल जाते हैं। कब आती आती है याद जब भी हमें शाम करबला, आती है याद जब भी हमें शाम करबला, आती है याद जब भी हमें शाम करबला। आती है याद जब भी हमें, ऊंचा बोलो, शाम करबला। हज़रात मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, ऊंचा बोलो जरा, ऊंचा बोलो, ला इलाहा, जरा सब लोग बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आप सोच रहे होंगे यार मौलाना साहब ये तो हमारे यहाँ के मिसबाई साहब भी बताते हैं, शराफत भाई भी बताते हैं, फिर चतुर्वेदी बुलाने का मकसद ही क्या हुआ? आप कहेंगे मां साहब ये तो हमको सब बता देंगे। पीर साहब बैठे हुए माशाल्लाह बड़े खुश इखलाक, बड़े सादगी के साथ में जिंदगी गुजारने वाला वो पीर आपके सामने रूबरू है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मुरीद नहीं हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे पीर बार बार नहीं आपको मिलते हैं। बड़ी सादगी, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मुलाकात करके देखो एक बार, आओ। क्या बैठे हुए थे पंडित जी, रामायण आपने भी सुना होगा, हिंदू भाइयों के घरों में होती है। आज तो जन्माष्टमी है, तमाम जगहों पे होती है, नहीं होती? आपने एक मंत्र सुना होगा, उसे हमारे हिंदू भाई बार बार पढ़ते हैं, बार बार दोहराते हैं। कभी आपने उस पे गौर किया कि नहीं किया? बोलो, कभी किया कि नहीं किया? नहीं किया ना? आओ हम आपको बताते हैं। हमारे हिंदू भाई, मुल्की हिंदू भाइयों से पूछिएगा, आपके जब भागवत बैठती है, रामायण बैठती है, आप क्या एक जुमला पढ़ते बार बार पढ़ते हैं? इसका मतलब आप हमें बता दीजिए। आपने कभी पूछा? नहीं पूछा। आओ हमारी गुफ्तगू एक पंडित साहब से हो रही है, एक महाराज जी से हो रही है। मैंने कहा पंडित जी एक बात पूछना चाहता हूँ। पंडित जी कहने लगे, तुम मौलाना, हम पंडित, तुम्हारा धर्म इस्लाम है, हमारा धर्म सनातन है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, बात आपके धर्म की है, बात आपकी प्रवानी है। आपके पंडित जी से मैंने सुना है, इसे बार बार पढ़ते हैं, जरा इसका अर्थ हमें बता दे, ताकि खुटार वाले अगर हमसे पूछे तो इसका जवाब तो दे दे। आप सोच लेंगे यार मौलाना साहब अभी समझ में नहीं, आपको बात समझ में आ जाएगी। एक हमारे हिंदू भाइयों के रामायण भागवत गीता में बार बार जुमला पढ़ते, जब भागवत बैठती है बार बार कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे माइक वाले, बहुत अच्छी माइक चल रही, उन्होंने इशारा किया था, वो पढ़ देना। मैंने कहा चलो तुम्हारी ही मान लेते हैं, वरना माइक के बेस बढ़ा देंगे, हमारा गला लेके चले जाएंगे। चलो मैं इनकी बात पहले कर लेता हूँ। इन्होंने कहा था वो पढ़ देना जो हैदराबाद में पढ़ा था। मैंने कहा चलो सुन लीजिएगा। मैंने पंडित जी से कहा एक बात बता दीजिए ना, मैंने एक बात बता दीजिएगा। बोले आप मौलाना, हम पंडित, बात कैसे जमेगी? हमने कहा ये यहाँ पर आकर के मामला हुआ है, बात जमेगी पहले सुन के तो देखो। पंडित जी ने ऊपर से नीचे देखा, देखने के बाद कहा पूछना क्या चाहते हो, कौन सी बात पूछना चाहते हो? मैंने कहा आपके यहाँ बार बार पढ़ते हैं। बोले क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा पढ़ूं? बोले हाँ हाँ पढ़ के सुनाओ तभी समझ में आएगा। मैंने कहा पंडित जी जरा सुनिएगा। मैंने कहा सुनो। कहा क्या सुनो? कहा आपके पंडित जी कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? मैंने कहा सुनो, बड़ी सोनी बात कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, हर एक दो जुमले के बाद कहते हैं, हर दो बात के बाद कहते हैं। कहा क्या कहते हैं? मैंने कहा मैं छोटा था और छोटे की बचपने की उम्र में हमने उससे याद सुना था, आज भी हमारे जहन में गूंज रही है। बोले जल्दी बताओ। मैंने कहा जल्दी ना करो, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बात बड़ी महत्वपूर्ण है, बात बड़ी सुंदर है, बात बड़ी ब्यूटीफुल है। बोले क्या है? मैंने कहा अब सुन लीजिएगा। आपके पंडित जी कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथा सकल संपदा तुम्हारी। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? बड़ी सोनी बात कही। क्या कि नाथा सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा को सम्यात सुतनारी।
मालूम किया नहीं ना। मैंने कहा पंडित जी महाराज बस इसका अर्थ बता दीजिए, इसका निचोड़ बता दीजिए, इसका लफ्ज़ लुबाब बता दीजिए, इसका तर्जुमा बता दीजिएगा, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, मेरे दिल को शांति मिल जाएगी। अगर खुटार वाले पूछेंगे तो कम से कम जवाब, अब अगर हम पढ़ के चले जाए जवाब ना दे तो खुटार वाले कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ के चला गया। महाराज जी से पूछा इसका अर्थ बताओ, बोले क्या? मैंने कहा सुनो कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मुझवक समेत सुतनारी। सुना है कि नहीं सुना है? अब सुनो मुझसे अर्थ सुन लो। मैंने कहा महाराज जी जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, टाइम बहुत कम हो गया है, 2 के करीब हो गया है। खुटार वाले 2 के बाद झगड़ा करने लगते हैं, बात समझ में नहीं आती है, जरा बोलिएगा। अब मैं समझ में आ गया। अब ने कहा पंडित जी जल्दी बताइए। अब पंडित जी कहा अच्छा सुनो सुनो जल्दी मत करो, अब मुझसे सुन लो। एक भक्ति करने वाला, एक ईश्वर की बारगाह में अपने आप को सर्वसुजूद करने वाला, एक ईश्वर के आगे झुकने वाला, वो कहता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ए मेरे मालिक, ए जमीन को बनाने वाले, ए चांद को बनाने वाले, ए सूरज को बनाने वाले, ए कहकशा को बनाने वाले, ए अबशार को बनाने वाले, ए तबस्सुम तरन्नुम को बनाने वाले, ए खुटार को बनाने वाले, शाहजहांपुर को बनाने वाले, बरेली को बनाने वाले, सीतापुर को बनाने वाले, हाथरस को बनाने वाले, एक पैदा करने वाले की दरबार में एक भक्ति करने वाला कहता है नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये जो जमीन है, ये जो आसमान है, ये जो दुनिया की सारी चीजें हैं, सब तेरा है और तेरे लिए है। तू ये इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, तू ये पूरे संसार का मालिक है। कहते नाथ सकल, नारे रिसालत, आजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। जितनी भी चीजें हैं, जमीन आसमान चांद सूरज सितारे कहकशां समर खुश्क तर्र जिन्नो बशर, आदमी हैवान नबदो जमदो, जितनी भी चीजें हैं सबका मालिक। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। आप कहेंगे मौलाना साहब या तो पंडित जी की बात बता दी, जरा अपनी बता दो। मैंने कहा पंडित जी जरा रुक जाओ, खुटार वाले बड़े जिंदी है, कुरान की बात सुने बगैर जाएंगे नहीं। जब इन्होंने कहा कि सारी कायनात का मालिक तू है, जमीन का मालिक तू है, आसमान का मालिक है, कहकशा का मालिक है, बहरोबर का मालिक है, खुशकोतर का मालिक है, जिन्नो बशर का मालिक है, सारी कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे ईश्वर तू ही है। अब मैंने कहा हुजूर चांदबिया के कदमों में जाकर के कहा हमारे महाराज का ये जवाब है, हम जवाब दे तो क्या दे? तो इनकी तरफ से जवाब मिला, तू कुरान उठा ले। रब ने कुरान में फरमाया लिल्लाही माफी समावाति व माफिल अर्द। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लिल्लाही माफी समावात व माफिल अर्द। जमीन और आसमान जो भी है, जो भी है, जितना भी सब अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही है कि नहीं है? ऊंचा बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? इधर भी कहा जा रहा सब मालिक तू है, कुरान में बोली है मालिक तू है। अब झगड़ा ही खत्म हो गया, उधर जो इधर ये बातें खत्म, खत्म की नहीं खत्म। अभी अगर ये बात कुछ और कहें, ये बात कुछ और कहें, ये कुछ और कहें, ये कुछ और करे, बात बिगड़ जाएगी। ना 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 ना, उधर भी कहा जा रहा है नौ तो सकल संपदा तुम्हारी, सारी कायनात, सारे जर्रे जर्रे बहरोबर खुशकोतर जिन्नो बशर, ब्रह्मांड का मालिक तू है, कायनात का मालिक तू है, ईश्वर परे मेरे ईश्वर तू ही है, तू ही है, तू ही है। और कुरान ने कहा लिल्लाही माफी समावात, जमीन का मालिक, आसमान का मालिक, चांद सूरज का मालिक, सितारे का मालिक, बरगो समर का मालिक, खुशकोतर का मालिक, जिन्नो बशर का मालिक, इंसान का मालिक, और खुटार के सुन्नी जी यानी मुसलमान का मालिक। सबका मालिक कौन है? अल्लाह। कौन है? अब ये तो समझ में आ गई, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो, ऊंचा बोलो, कोई तो। अब ये नहीं समझ में आया कि हैं कितने? आई है
मैं अथर्ववेद भी पढ़ूंगा, ऋग्वेद भी पढ़ूंगा, यजुर्वेद भी पढ़ूंगा। ये मैंने एक बहुत बड़ा सोड़ा बहुत महत्वपूर्ण, मैं आपको एक मंत्र दे के जाऊंगा, आप सुनिएगा ना तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता के जाऊंगा। हमने हिंदू भाइयों की ग्रंथों में पढ़ा है, यकम ब्रह्मदित्य दीनानास्ते नास्ते किंचन। एक मंत्र आपको और दे देता हूं, बड़ा सोड़ा मंत्र देता हूं, यको जगदीश्वर यको जगत गुरु अवतार सत्य सरोवर सत्य सरो सर्वदा सम्मान। बड़े से बड़े महाराज जी से पूछ लीजिएगा, बड़े से बड़े दानिश्वरों से पूछ लो यको के माने क्या, तो जवाब मिलेगा एक। यको के माने, ऊंचा बोलो जरा, ऊंचा बोलो। यको के माने, अब उधर से जवाब मिल गया, एक है यकम ब्रह्मदित्य दीनानास्ते नास्ते किंचन। एक ही है ईश्वर, एक ही है मालिक, दूजा। ऊंचा बोलो, ऊंचा, दूजा जरा बोलो ऊंचा। यकम ब्रह्मदित्य दीनानास्ते नास्ते किंचन। एक ही है पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात के निजाम को चलाने वाला। जब यह बात हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथों से सिद्ध हो गई, तब हमने कहा ओ कुरान अब फैसला तू कर दे। तो कुरान ने कहा पढ़ दे, कुटार वालों को सुना दे। रब का फरमान है, महबूब का ऐलान है। रब ने फरमाया ए महबूब इनसे कह दो कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह। ऊंचा बोलो अल्लाह। अबे इसी बहाने हाथ मिलाने का, मुसाफा करने का मौका ले लो। डार के मत जाऊं, हाथ चूम लो मत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अब खाली हाथ मत चूम। आप सोच रहे हैं कि शायर ही को मना कर सकते हो, हम भी कुछ सोच रहे। जान मोहम्मद साहब का परिवार है, आप उनका भी माशाअल्लाह परिवार है नहीं। एक कहने पे एक बात याद आ गई, कहो तो कह दे। तो समझ में नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के जाऊं। ये खाली हाथ मिला रहे थे, कहो इनके ऊपर कह दे तो बात आगे बढ़े। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं रट्टू चतुर्वेदी नहीं हूं। क्या मैं रट्टू नहीं, जो रट के आया वही धड़ 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 बोल के चला जाऊं। ये खाली हाथ जा रहे थे, जेब में बचा के जा रहे तो सो रहे थे, इसको बचा ले जाऊं। कबीर की नजर पड़ी थी तो बोले थे, कहो तो कह दे, कह दे। कंजूसी करने वालों कह दे, अरे ना दे हो पैसा, कम से कम सुभान अल्लाह अकबर नबी के नाम पे तो बोल दो। हाँ, कबीर की नजर पड़ी तो बोले, जबान को खोले। खुटार वालों मोहब्बत के साथ सुनिएगा, जो बचा बचा के रखते हैं उलमा पे, मस्जिद में, मदरसों पे खर्च नहीं करते, जरा उनसे सुनिएगा। सोच रहे कि ये मेरा है। चच्चा सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आपने मंदिरों से सुना होगा, आज मैं उसका अर्थ दे के जाऊंगा। क्या कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। अभी देखिएगा, सारे लोग जेब में हाथ डालेंगे, अभी देखिएगा। और जो जो नहीं डालेगा तो जुबान से जरूर बोलेगा। नबी के नाम पे बोलना है। मैं इसके बात नहीं कर रहा हूं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अरे तेरा तुझको सौंप दे, क्या लगे मेरा हो भैया, क्या लगे मेरा। आका का फरमान सुन लो, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान, सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान। मन सब्बा नबी, नबी के नाम पे सब कुछ कुर्बान, क्योंकि हम नबी का कलमा पढ़ने वाले।
बात समझ में आ गई? उधर भी एक इधर भी एक, झगड़ा किसी बात का नहीं है। आप कहेंगे मौलाना साहब अभी भी वाज़ेह तौर पे समझ में नहीं आया, अगर चचा मियाँ कह दे तो मैं आपको समझा देता हूँ। समझा देना, बड़ी प्यारी बात है। आप किसी भी महाराज जी से मिलिएगा, आप जो है आप किसी से न मिलिएगा, आप मंदिरों में हमेशा बचते हुए देखिएगा, किसी भी पढ़े लिखे इंसान से, किसी भी महाराज जी से किसी भी गुरु जी से पूछिएगा हमारे यहाँ चतुर्वेदी आए थे, इसका अर्थ ये बता रहे थे, क्या यही सही है कि कुछ और है? जरा मुझे समझा देना। आओ जरा मैं आपको बताता हूँ। मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, मैंने कुरान में भी पढ़ा है, मैंने बुखारी भी पढ़ा है, तिरमिज़ी भी पढ़ा है, इब्ने माजा भी पढ़ा है, हदीस की किताबें भी मैंने पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी जलालैन अपनी बच्चियों को पढ़ाता भी हो। और याद रख लेना, मैंने तमाम किताबों का मुताला किया, दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिस धर्म में मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा है। हर जगह मेरे नबी का तज़किरा। आओ मैं आपको बताता हूँ, बात वाज़े हो गई। कोई तो पूरी दुनिया का मालिक, कोई तो ब्रह्मांड का मालिक, कोई तो संसार का मालिक, कोई तो बोलो बोलो कोई तो है कितने? यको जगदीश्वरा। मैं कुरान पढ़ के जाऊंगा, बोलेगा मौलाना पढ़ के चला गया। यको जगदीश्वरा। हम किताब पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा है, सुना है, सारी कायनात को पैदा करने वाला एक है। और कैसा हो कैसा, ये बात आपको वाज़े तौर पे समझा के जाता हूँ। ये मेरे पे फतवा मत लगाना, मेरे पे बात को मत डालना। एक जनाबे तुलसीदास से पूछने वालों ने पूछा जा, महाराज जी आप ये बता दीजिए कि हम जिसके बारगाह में अपने सर को झुकाएं, हम जिसके आगे सर को झुकाएं वो कैसा हो, कैसा दिखता हो? तो जानते हो तुलसीदास ने गालिबन यही कहा था, ऐ मेरे पूछने वाले, ऐ मुझसे सवाल करने वाले, तुम मुझसे पूछते हो? हाँ हाँ हाँ, हम तुझे अपना महाराजा, अब हम तुझे अपना महाराज मानते हैं, हम तुझे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? जरा आप बता दीजिएगा। अभी जरा ठंडे दिमाग से सोचिएगा। तुलसीदास से पूछने वाले ने पूछा, बताओ हम किस ईश्वर की इबादत करें, वो कैसा दिखता हो, उसका मामला कैसा हो? तो तुलसीदास ने एक जुमला कहा था, आपने हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों से भी सुना होगा, जरा आज हमसे भी सुन लेना। बात में गलत नहीं कह रहा हो, अगर किसी के दिल पे ठेस पहुंचे तो खुदारा मुझे माफ कर देना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तुलसीदास से पूछने ने कहा था, बताओ कैसा हो? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही थी, कहा सुनो तुम मुझसे पूछते हो, बोले हाँ हाँ हम आपसे पूछते हैं, जरा बता दीजिए ना। तो तुलसीदास ने कहा था, क्या कहा था? पद बिन चलई सुनई बिन काना, सुनई बिन काना, और कर बिन करम करई विधनाना। विधनाना जो मालिक है पूरे संसार का, वो उसकी जो वजाहत कर रहे हैं कि वो ऐसा होगा बगैर पैर के चलने वाला। आई है, बड़ी सोनी बात कह दी। पद बिन चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर में करई विधिनाना। सकल रसा भोगी, अरे बिन बानी बैठता बड़ जोगी। तन बिन पेड़ से नयन बिनो देखा, अरे गुरु न बिन बस समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे वल्लाह। अब मुझसे सुन लो। अब हमने कहा अल्लामा साहब, सूफी साहब, पीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे पीर है, ऐसे पीर है, ऐसे के खलीफा है, खलीफा रफीके। और रफीक के माने आप जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते। दोस्त को कहते हैं, किसको कहते हैं? जो इनके वो भी कह रहे इम्पोर्टेंट दोस्त को कहते हैं। इम्पोर्टेंट, इनका जो मामला सेट हो गया, इनसे जो सेट हो गया, ये रफीक मिल्लत तक पहुंचा देंगे। रफीक मिल्लत
ताजदारे महरैरा, ऊंचा बोलो, वहां से सिलसिला चलता हुआ बगदाद पहुंचेगा और बगदाद का दूल्हा मदीने में और मदीने वाले आका हम सबकी मगफिरत करा देंगे, बख्शिश कराएगा। तो सुन लो मिल्लत के नौजवानों, कदों पर बड़ी सोनी बात कही थी। क्या कहा था कि पद भी नहीं चले इसने भी कोनो कर भी कर्म करे विधि ना होन रोत सकल सब होगी बड़ दोगी। आप कहेंगे मौलाना ये तो पढ़ के चला गया, कुछ समझ में नहीं आया। आज जरा हम आपको बता देते हैं। अबे मिल्लत के नौजवानों, जब तुलसीदास से पूछा गया कैसा हो, कहा बगैर पैर के चलने वाला सारे संसार का मालिक एक है। ये बात और है, इस दूत अलग है, पैगंबर अलग है, नबी अलग है, रसूल अलग है। हमारे हिंदू भाइयों का जो अकीदा है वो इस दूत का अकीदा है, उनका अकीदा अलग है। कई अवतार ले सकते हैं, लेकिन आओ हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह, ऊंचा बोलो, अल्लाह एक है। अब अल्लाह ने अपने महबूबों को बनाया, रसूल को भेजा, नबियों को भेजा, और हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों का अकीदा यह है, प्रथम हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों का अकीदा यह है, यको जगदीश्वरा, एक ही है जो सूरे संसार को चलाने वाला है। अब मैंने कहा बाकी के बोले इंस्टीट्यूट में कोई कुछ भी बोल रहा, यह उनका अकीदा है, हमें उनके धर्म में कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आपको आपका, मेरा मुझको मुबारक हो। हम मुस्तफा के मानने वाले हैं, हम कुरान पढ़ के सुनाते नजर आएंगे, दुनिया को बताते नजर आएंगे। सारी कायनात का पालनहार खुदा है, वो भी अकेला है, ना तो उसके हाथ है, ना तो उसके पैर है, ना तो उसके ज़बान है, ना तो उसके आंख है, ना तो उसके कान है। वो आज़ाए जिस्मिया से पाक है, हाथ नहीं है, लेकिन वो खुदाए वहदहु ला शरीक है, अपनी कुदरत से पकड़ता है। पैर नहीं है मगर कुदरत से चलता भी है, आंख नहीं है लेकिन वो देखने वाला है, ज़बान नहीं है उसका फरमान आलीशान है, आज़ाए जिस्मिया से पाक है, वही तो हम सबके खुदा की। अच्छा बात नहीं समझ पाए, नहीं समझे, आसान लफ्जों में समझा दे। सबका मालिक एक और हमारा खुदा वो है, न हाथ रखता है, न पैर रखता है, न जबान रखता है, आज़ाए जिस्मो जिस्मानियात से, मकीनो मकानात से सबसे पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है। ऊंचा बोलो। अच्छा बात समझ में आ रही है? अल्लाह एक है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वक्त की बड़ी किल्लत है, मैं आपको और बात बता देता हूँ। 2:30 बज चुका है, बड़ा कम होता है इतनी देर तक जलसा करे। बाकी माशाल्लाह ये जलसा कामयाब है, और कामयाब क्यों ना हो, खलीफे रफीक मिल्लत जो आए हुए हैं, बड़े खुश नसीब हैं आप हजरात। अल्लाह तबारक व तआला आप हम सब की हाजिरी को कबूल कर ले, और हुजूर रफीक मिल्लत के सदक़े, खलीफे रफीक मिल्लत के सदक़े में हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा दे, खात्मा बिल खैर पे फरमा दे। आइए चलते चलते 2-3 शेर पढ़ देता हूँ, बात को मुकम्मल कर लेता हूँ। मैं आपको उस रंग में आने की भी कोशिश करता हूँ। एक बार पेशगी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, एक बार कह दें या हबीब अल्लाह। इश्क़े शहे उम्म के तलबगारी आए हैं। अगर जैसा पहला माहौल बना था, अगर वही बना रहता तो आप देखिएगा, रंग देखिएगा। आपने सुनी होगी बहुत तकरीरें हमारी, क्या इश्क़े शहे उम्म के तलबगारी आए हैं, इश्क़े शहे उम्म के तलबगारी आए हैं, इश्क़े शहे उम्म के तलबगारी आए हैं। क्या हर महफिल में मुस्तफा के वफादार आए हैं, महफिल में मुस्तफा के तारे आए हैं। ऐ चांद तारो
हुसैन की खैरात मांग लो। अच्छी बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर नबी से मोहब्बत है ना बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐ चांद तारो हुसैन की खैरात मांग लो। ऐ चांद तारो हुसैन की खैरात मांग लो। क्यों की आमना की गोद में सरकार आए हैं। की आमना की गोद में सरकार आए हैं। की आमना की गोद में सरकारी आए हैं। ओगम निगम सुधी को फौरो भवन मिठी मझारा तब सो करे सब दास को साईं सोचा जगतिया का सब सर नाही। बिनी विचारो विशानो हनीसा भजो न मर मिटे कलेसा। सब हरमान न माने कोई बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई। तब होवे सकल अवतारा वेदी कहे सकल संसार। तब लग जोचे सुंदर होई। बिना मोहम्मद पारा न होई। बिना मोहम्मद अच्छा बोलो बिना मोहम्मद। हमें मौजू से मैं भटक गया था। शहीद करबला का जिक्र है तो आओ मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक मंत्र सुना था, बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है, पढ़ के बात को खत्म कर देता हूँ। मैंने कहा था शंकर गढ़े सबंधु जगदीसा और सुनिरन मुनि सबनवती सीसा। लेकिन हजरत का इशारा होगा, ये सुनेंगे नहीं सुनेंगे। शंकर गढ़ सबंधु जगदीसा और सुनिरन मुनि सबनवती सीसा। वो चबोलो इसका अर्थ तो मैं बाद में बताऊंगा। मैं अगली बार जब कभी बुलाएंगे हो सकता है जिंदगी बखैर रही है, पता नहीं। अब तो बुलाएंगे नहीं, हमको पता है ना खुटार वाले हम नहीं बुलाएंगे। खट्टे तो नहीं हो गए मुझसे? हाँ तो कब बुलाई हो जल्दी बताओ हमें। हाँ बहुत जल्द, कल दिन परसों तो ना। शंकर गढ़े सबंधु जगदीसा अरे सुनिरन मुनि सबनवती सीसा। ये करबला के मंदिर में रुख मोड़ करके इसी पे कम से कम 1.5 घंटा मेरी तकरीर होती। जरा चलते चलते मैं आपको आपके लहजे में बता दूं। हुसैन करबला की सरजमीन पे गए थे इस्लाम को बचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन ने सर दिया, घर दिया, माल दिया, जान दी, बेटे दी, भतीजे दे, भाई दिए, सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर इस्लाम को जालिम यजीदियों ने पानी बंद किया था तो गैरों ने कहा था क्या ये अभी सावन महीना गुजरा है ना। वही बात को मुकम्मल करके कह देता हूँ। क्या सावन का महीना गुजरा था, हुसैन की याद में आशिक़ हुसैन तड़प गया। क्या बोला कि भादो में भरी गयो नदीवा पोखर। भादो समझो चला थे ना, भादो है यही महीने का जुमला नया ताजा ले लो कि भादो में भरी गयो नदी व पोखर। नदी समझा तो आधा किलो, 1.5 किलो, 250 ग्राम एक पसेरी के सर धड़ धड़ हिलावत है। जबान से ना बोली तो हाँ मौलाना साहब जानी थी समझते। अरे कुछ तो बोलो कि भादो में भरी गयो। अगर हमारी माँ बहनों की इजाजत होती ना वो धड़धड़ा के बोलती। अच्छा हमारे यहाँ पता नहीं खुटार की माँ बहनें खामोश रहती, सूफी है कि नहीं। हमारे यहाँ की माँ बहनें बहुत तेज है। ससुर सास क्या शौहर एक बात कहते तो हमारे उधर के मेहरारू पता नहीं 100 बात लगाए कही डाला था। यहाँ की तो नहीं, हमने सुना है भाई, पता नहीं हाँ है यो मामला। अरे शराफत भाई माँ दाल में कुछ काला है। हाँ पता चला पूरी दाल ही काली है। सोचा थी मौलाना साहब तुम्हारे हुआ सबई कहते, हमरे हुआ 1000 कही डारत है ना। तो मेरी माँ बहनों कदर करो, शोहरों की कदर करो। अभी मौका मिला तो लंबी चौड़ी तकरीर होगी। अब किन से ने जब बुलाया तो 4 बजे बैठा रहे है ना। हाँ वो तो कहते
और हजरत का 3 घंटा और बैठा रहे। उमर देखो हजरत का रोज जागना होता है यार, कम से कम कुछ तो ख्याल किया करो। इसीलिए मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, लेकिन मुकम्मल अभी नहीं करूंगा, अभी चलते चलते कुछ दे के जाऊंगा। ना ना ऐसे नहीं, जरा नबी के नाम पे आप बोल के दिखा दे, हम दे के दिखा देते। क्या कि भादों में भरी गयो नदी व पोखर, बरसेला बरी खत्म। भादों में भरी गयो नदी व पोखर, बरसेला बरी खत्म। अरे प्यारे हुसैन को मिला न पानी, प्यारे हुसैन को मिला न पानी। रो कलेजा थाम रे भैया, रो कलेजा था। ये भादों में भर जाते कि नहीं भरते? अच्छा हमारा अम्मा बहने तो माशाल्लाह बहुत नीक है, ही अनकेरी हमें लगत है ना। कोई आदमी ना बोला तो डर है कि हिया बोलो तो हुआ बतईबा, मांगे और रोटी तो कई बार मौलाना चतुर्वेदी कहा रहे औरत है ना नीक है, तुम हाँ हूं करत रहो, ले हाउ आई रोटी। ये वजह से ना बोले तुम्हारे भैया। मेरे अजीज दोस्तों, ए मेरी माँ बहनों, अंदर अंदर अपने अंदर बाहर हर जगह अपने शौहरों की कदर करो, अपने शौहरों की इज्जत करो। तुम्हारा हमारा इनका सबका काम बन जाएगा। और हमारे माँ बहनों के पता नहीं सोच में क्या गया, चलते चलते एक बात ले लो, बात को मुकम्मल कर देता। ऐसे नहीं, मेरी आदत है 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। नहीं ना, हमारे माँ बहनों का अगर पैसा आ जाए तो पूछ भी ना करो। हाँ मस्जिद में नायद है, मौलाना इमामन का नायद है, मदरसे में नायद है, और वो फौज जाए करे हुआ खर्च करे हैं। कहाँ वह पुट्टी बॉक्स ले हैं, वो तरह तरह की पुट्टी रही। अरे लीप लाप के पूरा चौपट कर डालती है। और जिस हुसैन ने शरीयत को बचाया है, ए मेरी माँ बहनों, उस शरीयत पे अमल करो जिस शरीयत को बचाने के लिए करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान किया, औलाद को कुर्बान किया, बेटों को कुर्बान किया, भतीजों को कुर्बान किया। आज तुम्हें क्या हो गया? उसी शरीयत के मुखालिफ नजर आ रही हो। अभी भी वक्त है, आज तुम शरीयत से हट गई हो, मुस्तफा के कानून से हट गई हो, मुस्तफा के निजाम से हट गई हो। आज तुम जलीलो खार नजर आ रही हो। हर जगह तुम्हें सताया जा रहा है, हर जगह तुम्हें टारगेट किया जा रहा। कसम खुदा की आज भी तुम शरीयत को अपना लो। कसम खुदा की शरीयत का मानने वाला कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक सुनो जिंदा कयामत तक रहेगा। लेकिन तुमने शरीयत का दामन छोड़ा तो तुम जलील और रुस्वा बनती नजर आ रही हो। कहीं तुम्हें ठोकर मारी जा रही, कभी तुम्हें बरगलाया जा रहा। खुदारा मैंने जो मंत्र दिया था उस मंत्र को ही अपना लो। ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा। ए मेरी माँ और बहनों, ए मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम्हारे लिए तालीम इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए तालीम महत्वपूर्ण है, तुम्हारे लिए तालीम जरूरी है। अगर तुम्हारे पास तालीम नहीं है, आओ मेरे नबी करीम ने तालीम की तरफ जोर दिया था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की तरफ जोर दिया था। वजह क्या थी? जब इंसान तालीम याफ्ता होता है, जब इंसान पढ़ा लिखा होता है, जब इंसान हुनरमंद होता है, वो बंदा कहीं भी जाता है कामयाब होता नजर आता है। आज हमारे पास तालीम नहीं है, हम जगह जगह पे रुस्वा होते नजर आ रही, हम जगह जगह पे जलीलो खार होते नजर आ रहे हैं। ए मेरी माँ और बहनों, तुम्हारा भी यही मामला है। तुम भी तालीम याफ्ता हो जाओ, कुरान पढ़ने वाली हो जाओ, हदीस पढ़ने वाली हो जाओ, बुखारी पढ़ने वाली हो जाओ, तिरमिजी पढ़ने वाली हो जाओ। जब तुम्हारे अंदर तालीम होगी तब तुम्हें पता चलेगा अल्लाह ने शौहरों का मकाम क्या दिया है, अल्लाह ने सास ससुर का मकाम क्या दिया है, अल्लाह ने किस अंदाज से जिंदगी गुजारने का हमें हुनर सिखाया है, हम कैसे जिंदगी गुजारी। अब जब तुम्हारे पास तालीम नहीं है, उन फाहिशा को देख करके, टीवी सीरियल को देख करके तुम अपनी जिंदगी गुजार रही हो ना, इसीलिए तुम्हारी तलाक़ें हो रही है, इसीलिए तुम रुस्वा की जा रही हो, इसीलिए तुम सताई जा रही हो। आज भी वक्त है, तालीम को अपना लो, फातिमा के मिशन को अपना लो। कसम खुदा की जमाना तुझे ठुकराएगा नहीं, बल्कि सीने से लगा के साथ में लेके खड़ा हो जाएगा। लेकिन हम दूर हैं, कोरे हैं, कुछ भी नहीं है।
और अम्मा बहनों का हाल कुछ भी ना करो, कहो तो चलते चलते कह देने बात को मुकम्मल कर दे, कह दे। देखो इन्हें वाला कहा थी ना चुप्पे बैठ, हमें परेशानी हमें बोली थे, हम ना बड़ा अंदर से हमारे अम्मा बहने सोच रहे हैं मौलाना चतुर्वेदी अच्छा बुलाए लेकिन खाली हम कई धोवत है, अगवा बैठे नौजवान के इनके को धोता ही नहीं। अरे इनको तो ऐसा सर्फ एक्सेल से धोऊंगा, इनके पुरखे तक याद करेंगे। ये कम नहीं बिगड़े हैं हजरत। अगर आप अभी अपने ईमान और अकीदे को महफूज करना चाहते हो तो आपकी बस्ती में ऐसा पीर आया है, इसके दामन से वाबस्ता हो जाओ। कैसे आज का मामला, चलते चलते बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। हमारे अशाद भाई भी आ गए, अब यहाँ से सिग्नल मिल चुका है मौलाना, अब 2 लोग रहे, अब 4 लोग हो गए, जल्दी हट जाने, हटाए दे खुद ही अपने आप पे हट जाइए। तो सुनो बात सुनो, हमारा नौजवान कम नहीं बिगड़ा है। जानते हो नौजवान ये है कि बाप ने परवरिश की, पाला पोसा, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, होशियार किया, दानिशमंद बनाया, पैसा कमाने लगे, अब ये बप्पा से ही करने लगे, है कि नहीं? आज की औलादे बप्पा से सीना तान के बातें करती। तो हमने कहा था यादव जी मामला गड़बड़ है, तो यादव जी बोले क्या? अब पता नहीं खुटार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अप्पा से लड़ता हो, सब हो कोई ना कोई हो, हमरे उम्र जो कम ना समझो, सब कहूँ यहाँ। तो जानते हो यादव जी ने कहा सुनो इनको बताओ। मैंने कहा कैसे? कहा ऐसे बता दो जैसे वहां बताया था। मैंने कहा बोले वहां। मैंने कहा अच्छा समझ गया। कहा कैसे? मैंने कहा सुनो, आज के जमाने का दस्तूर, चच्चा सुनिएगा, कि नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अरे बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात रे बाबा, तेरी क्या औकात। इल्म की कमी है ना, इस वजह से बाप से लड़ने को तैयार है। और अम्मा बहने कम ना आए हैं, नई नई बन के आवत है। अल्लाह जाने ऐसा मुफ्ती बना देती फिर किसी का फतवा उनके आगे चलते ही नहीं। पीर साहब समझावे, मौलाना साहब समझावे, इमाम साहब समझावे, नाय अब्बक साथ रहो, अब्बक साथ रहो। और आजकल का नौजवान ये कई दी रतिया में बड़का मुफ्ती बन के डिग्री लेकर डिप्लोमा की निकलता है। डिप्लोमा की डिग्री लेके आया, अब्बा अलग रही तो पढ़ाई दिन बाजी, हमारी पढ़ाई ने बाजी अलग रहा तब पैसों गुलगुला ऐसा फुले में। ए मेरी माँ और बहनों, आज तुम अपने शौहर को उनके माँ बाप से जुदा कर रही हो ना, कल तुम्हारी औलादे होंगे ना, जब तुम्हें जुदा करेंगे तब उसे एहसास होगा। खुदा अपने माँ बाप के साथ जिंदगी गुजर कर बसर करो, अपने शौहरों के साथ माँ बाप से अलग मत रहो। खुदा अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं जिसके माँ बाप उससे राजी, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। लेकिन आजकल का है अम्मा अब्बा का पूछबे ना करो, बड़ी दुर्गति होती है। खुदारा माँ बाप जन्नत है, जन्नत जन्नत, एक जन्नत है, दूसरा जन्नत का दरवाजा है। तो कैसे जन्नत में जाओगे जब अब्बा को नाराज करोगे? कैसे जन्नत मिलेगी जब अम्मा को नाराज करोगे? मैंने कहा यादव जी जल्दी जल्दी बताए दो, खुटार वाले बहुत परेशान हुई रहे। कहा अच्छा जल्दी बताए दो। मैंने कहा कैसे? बोले वही वाला सुना दो। मैंने कहा कैसे? कहा सुनो, कि पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कि पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज। अरे बहू बहू कहे अब सास से, घर में मेरा लाज हो अम्मा, घर में मेरा। अब ना सोचा तो ये मुड़वा हो हुआ, पता नहीं हमरे पेलन न चल जाए।
घर में मेरा राज हो, घर में मेरा राज, सुन सीजन हो, जपू अल्लाह का नाम। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। हमारा ईमान और अकीदा अल्लाह उसके रसूल के फरमान पे है, कुरान पे है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।